छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। कदी साडी गली फेरा पार, ओ बंसरी वालड़िया। कदी साडी गली फेरा पार, ओ बंसरी वालड़िया। कदी साडी गली फेरा पार, ओ बंसरी वालड़िया। साडी गली फेरा
भटकने मत देना, अपने मन को भागने मत देना। और कहना गोविंद, ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तो अब पता। बड़े भाव से अपने दिल को भगवान के पास थाम के रखना और मीठी मीठी ताली के साथ उसके ध्यान को, उसकी आकृति को और उस सर्वेश्वर प्रभु को अपने पास रख और इस धारा में बहते जाना। ठिकाना रहेगा खुशियों का। हे गोविंद, हम आपके चरणों में, और कभी कभी तो लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है आपसे, लेकिन क्या करें, झगड़ा तो आपसे कर लेते हैं, लेकिन फिर कहते हैं जब से तुझे भूलने की कसम खाई है तब से तेरी और भी ज्यादा याद कभी साड़ी गली में
गरीब परिवार, माँ और बेटा एक झोपड़ी में रहते हैं। गरीबी है, घर में भोजन खाने को नहीं। माँ बहुत परिश्रम करती है तो जाके घर में भोजन आता है। और माँ का जो बच्चा है उसकी उम्र लगभग 9 साल। स्कूल पढ़ने के लिए जाता है तो एक छोटा सा जंगल है रास्ते में, उस जंगल से निकल के जाना पड़ता है। रोज जाता है, रोज आता है, लेकिन जब जंगल के पास जाता है तो उसे डर लगता है। हमारा भी जीवन ऐसा है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां हम जाते हैं तो हमें, कुछ जगह ऐसी है जहां हम जाते हैं तो हमें डर लगता है। और वो बच्चा जब जंगल के पास जाए तो उसे डर लगे। एक दिन उसने अपनी माँ को कहा, मैया मैं जब स्कूल जाता हूँ ना तो जाते जाते जो रास्ते में जंगल पड़ता है उस जंगल में मुझे बड़ा डर लगता है। और जंगल निकलते 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 मेरे शरीर से पसीना आने लगता है। इतना डर जाता हूँ, इतना घबरा जाता हूँ। तो उस बच्चे ने कहा, भैया क्या मेरा कोई भाई नहीं है? मैं स्कूल में देखता हूँ सबके कोई ना कोई भाई है, और क्या मेरा कोई भाई नहीं है? अब माँ बड़ी समझदार थी, मैया बड़ी समझदार, और तुरंत जवाब देती है, कहा हाँ हाँ बेटा तेरा भाई तो है, लेकिन तुझे पता नहीं उन जंगलों में ही रहता है। और जब माँ ने कहा कि तेरा भाई है और जंगलों में रहता है, तो उस बच्चे ने कहा, माँ अगर मेरा भाई है तो मुझे मिलता क्यों नहीं? तो माँ ने कहा, बेटा तूने कभी उसे बुलाया? मिल तो जाए लेकिन तुमने उसे कभी पुकारा? तो बच्चे ने कहा, भैया मुझे तो उसका नाम ही नहीं पता, नाम क्या, मैं पुकारूंगा कैसे? तो माँ कहने लगी, बेटा जो तेरा भाई है ना, तेरा जो भैया है तेरे से बड़ा है, उसका नाम है कन्हैया। और जब कहा उसका नाम कन्हैया है, अब बच्चे ने कहा, भैया तो वो दिखता कैसा है? अब माँ ने कहा, बेटा उसके हाथ में मुरली है, उसके सिर पर मोर पंख है, उसके पाँव में सुंदर सुंदर घुंघरू बंधे हुए, पायलियां बंधी हुई, और जब वो आता है ना चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो जाती है। तो बच्चे ने कहा, माँ क्या मुझे वो कल मिलेंगे मेरे भैया? अब माँ ने कहा, बेटा यदि तू बुलाएगा ना तो वो दौड़ कर आएगा। अब बच्चा, रात हो गई, सोना चाहता है, नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि भैया को मिलना है। कब सुबह हो जाए, कब मैं जंगलों में जाऊं और कब जाकर अपने भाई को मिलूं। रात नींद ना आई, अपने भाई की याद में बैठा है। क्योंकि जब इंसान को किसी की याद आती है तो फिर उसे नींद, जब याद आती है तो नींद नहीं आती। और बच्चा बैठा है, याद करता है, और हम भी बैठे भगवान को क्या कर रहे हैं? कदी साडी गली फेरा तो बंसरी वालड़िया, साडी गली फेरा तो बंसरी वालड़िया, तेरे मिलने का जा तो बंसरी वालड़िया, तेरे मिलने का जा तो बंसरी
बीती, जैसे ही सुबह हुई आज बच्चा अपने आप तैयार हो गया, बड़ी जल्दी तैयार हो गया। अब तैयार हुआ, माँ ने कहा बेटा आज बिना जगाए ही जाग गए। तो बच्चे ने कहा मैया नींद कहाँ आई। अब माँ बोली और माँ पूछती है बेटा नींद क्यों नहीं आई। तो बच्चे ने कहा मैया मैंने अपने भैया से मिलना है, कन्हैया से मिलना है। अब माँ को लगा कि यदि मैंने सत्य बता दिया तो बच्चे का दिल टूट जाएगा, कि यदि मैंने कह दिया कि वहां कोई नहीं, बच्चे का दिल टूट जाएगा, बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। अब सत्य बताऊं तो कैसे, झूठ तो मैंने बोल दिया। अब जैसे ही बच्चे के दिल की भावना सुनी, अब माँ भगवान से कहती हे गोविंद, हे कन्हैया, हे कान्हा, आप जहां भी हो मेरी आपसे प्रार्थना है, ये माँ आपसे प्रार्थना करती है कि मेरे इस बच्चे को जंगल में दर्शन दे देना। और जब कहा माँ ने, और संत महात्मा कहते हैं कि खुदा मंजूर करता है जब दुआ दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती। माँ ने कहा अब कन्हैया, दो आदमियों की बातें कभी मोड़ते नहीं, मानते, एक मैया और एक गैया। गैया जो चाहे कन्हैया वो करते हैं, और मैया जो चाहे कन्हैया। और माँ ने प्रार्थना की। अब बच्चा जंगलों की तरफ जाता है, स्कूल चला, और जैसे ही जंगल आया, अब जंगल में खड़ा है, देखता है चारों तरफ, इधर उधर यहाँ वहाँ, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। जब दिखाई नहीं दिया तो बच्चे ने आवाज लगाई, और बच्चा कहता है भैया। और जब कहा भैया, कोई आवाज नहीं आई। फिर कहा भैया, कोई आवाज नहीं आई। और फिर कहता है भैया। जब 3 बार उसने कहा कोई आवाज नहीं आई, दौड़ के वापस चला गया। अपनी मैया के पास गया, कहा भैया वहां तो कोई भी नहीं, आप तो कहते थे वहां मेरा भैया है। अब मैया ने कहा तुमने कैसे बुलाया था। तो बच्चे ने कहा भैया मैंने कहा था भैया। कहा बेटा नहीं, उसका पूरा नाम है बांके, उसका पूरा नाम है बांके बिहारी। और अब जब जाओगे ना, वहां बड़े भैया रहते हैं, जंगल में बहुत से भैया हैं। अब कौन आए, वहां जाकर कहना बांके बिहारी। और बच्चा गया, जंगलों में पहुंचा। अब पहुंचता है, वहां जाकर डरता हुआ, घबराया हुआ आवाज देता है बांके बिहारी भैया। और जैसे ही बच्चे ने बांके बिहारी भैया कहा, और उधर से जंगलों में से अंदर से भगवान की मुरली की धुन सुनाई देती। कान्हा की मुरली बजने लगी, कन्हैया मुरली बजाते हैं, और जंगल का वातावरण सारा शांत हो गया। जितने जानवर थे, पंछी थे, पौधे हिल रहे थे, सब रुक गए। जंगल के वातावरण में जो पत्ते हवा से हिल रहे थे, आवाजें आ रही थी, वो पत्ते भी रुक गए। जानवरों ने घास खाना बंद कर दिया। हिंसक जानवरों ने दूसरे जानवरों को सताना बंद कर दिया। और जहां जहां जो खड़े थे और स्तब्ध हो गए, चुप हो गए। ऐसा लगता है कि जैसे कान्हा की मुरली सुनकर सारे जंगल की समाधि लग गई है। सारे जंगल मुरली की धुन पूरे जंगल के वातावरण में फैल रही है। पेड़ पौधे ऐसा लगता है जैसे बांसुरी के आनंद से झूम रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जंगल के जानवरों के सिर हिल रहे हो, कान्हा की मुरली को सुनकर वो भी झूम रहे। और कन्हैया की मुरली जब सुनाई दी, अब बच्चा तो बच्चा है, कभी मुरली सुनी ही नहीं। डर लगने लगा कहीं कोई और ना आ जाए। ये कौन है?
और बच्चे ने, अब बच्चा जो है उसका नाम है मदन, और बच्चे ने फिर डरते हुए कहा, बांके बिहारी भैया तुम जल्दी आओ, ये पता नहीं कौन बांसुरी बजा रहा है। और जब जोर से कहा कि तुम जल्दी आओ, तो जल्दी शब्द सुना तो कन्हैया के पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं की आवाज आने लगी, और घुंघरुओं की आवाज छम 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 छम। घुंघरुओं की आवाज से ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे जानवर सब सुनकर आनंद से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। अब बच्चा और डर गया, तो बच्चे ने दोबारा आवाज दी, बांके बिहारी भैया जरा जल्दी आओ, ये पता नहीं कैसी कैसी आवाजें आ रही है। और जब दोबारा आवाज दी, अब कन्हैया को लगा ये मेरा भक्त तो घबरा ना जाए। अब भगवान आते हैं। देखो बच्चे ने एक बार आवाज मारी, अब भगवान की मुरली की धुन आई, घुंघरुओं की आवाज आई। उसके बाद मोर मुकुटधारी नंदलाल गोपाल बच्चे के सामने आकर प्रकट हो गए। और जैसे ही सामने आए, अब भगवान मुरली मनोहर मुरली बजा रहे, मुरली बजाना बंद नहीं करते, और मुरली बजाना बंद नहीं किया। और सामने खड़ा है मदन, छोटा सा बच्चा 9 साल की उम्र, और देखता है अपने भाई को। उसे नहीं पता ये भगवान है, वो नहीं जानता कि ये भगवान है। और जैसे ही देखा अपने भाई को, और मदन आंखें खुली हुई और आंखों से आंसू गिर रहे, बार बार आंखों से आंसू निकल रहे, और देखता है और मुंह से कहता है, भैया भैया आप यहाँ बैठे रहे, आपको कभी चिंता नहीं हुई कि आपके छोटे भाई को डर लगता है? मैं रोज घर से आता था, इस जंगलों के रास्ते से स्कूल जाता था, मुझे बड़ा डर लगता था, आपने कभी मेरा सहारा नहीं बने, आप कभी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं गए। अब भगवान बातें सुन रहे, मुरली बज रही, और देवी देवता आकाश में खड़े हैं, और ये दृश्य देखकर देवी देवताओं के हाथ जुड़े हुए प्रणाम करते हैं और जय घोष करते हैं, भक्त वत्सल भगवान की जय घोष करते हैं देवी देवता। लेकिन भगवान की मुरली बंद नहीं हो रही। और उसके बाद भगवान और भक्त का ये मिलन जब देखा, तो भक्तों ने कहा कि ये कैसा भक्त है। एक बार आवाज लगाई, भगवान प्रकट हो गए। अब होता क्या है, कभी लोग कहते हैं कि भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भक्त के वश में है भगवान। आइए भाव से इस भक्ति भाव को भगवान के चरणों में रखते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। जरा दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हैं।
मंदिर में भगवान देखा देखा, तीर्थों पे भगवान देखा देखा, बांके बिहारी मंदिर में भगवान को देखा, कभी अपने दिल में देखा? मानते तो हैं लेकिन जानते, मानते हैं तो वो दिल में रहता है, लेकिन ये हम जानते, और जो जान गया वो छोटा सा बालक आज जान गया, पहचान गया, तो क्या कहता है? दिन में वो भाग के मेले, रात को जाग के बैठे, कभी अपने दिल में वो शाम को झांक के देखे, कभी अपने दिल में वो शाम को झांक के देखे, कभी अपने दिल में वो शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखता, 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 अपने भैया का ध्यान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। एक बार भगवान के प्यार के लिए जरा दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए भगत के प्यार के आगे देखो भगवान हारे, जंगल में छुपा हुआ वो मदन को आवाजें मारे, जंगल में छुपा हुआ वो मदन को आवाजें मारे, जंगल में छुपा हुआ वो मदन को आवाजें मारे। भावना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। भैया तुझको तेरे प्यार को, भैया तुझको तेरे प्यार को, भैया तुझको तेरे प्यार को, भैया
तो मदन कहता है भैया मुझे जरा स्कूल छोड़ के आओ। अब भगवान कहने लगे ठीक है चलो। लेकिन भगवान ने कहा स्कूल तो छोड़ के आऊंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वहां किसी को बताना नहीं कि मैं छोड़ के गया। मदन ने कहा भैया इसका क्या मतलब? कहा देखो मदन, स्कूल में किसी को बताना नहीं कि तुम्हारा भैया रहता है जंगलों में। मदन ने कहा भैया नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम चिंता मत करो। अब बच्चे का प्रेम देखो और भगवान की कृपा देखो कि वैकुंठ छोड़कर जंगलों में और जंगलों में से उस मदन के पास और वहां से उसे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। स्कूल छोड़ने जाते हैं भगवान। और जैसे ही जंगल खत्म हुआ ना, जंगल समाप्त हुआ, तो भगवान मदन को कहते हैं ऐसा है अब तो डर नहीं लगेगा। अब मदन ने कहा भैया देखो सारे छोड़ने जाते हैं वहां, स्कूल में किसी के मम्मी आती है, किसी के पापा आते हैं, किसी का भाई आता है, आप भी वहां तक चलो। कन्हैया कहते हैं नहीं नहीं मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। मदन ने कहा क्यों? कहा देखो मदन, बड़ों को सवाल नहीं पूछते। अब मदन ने कहा मेरा तो कोई बड़ा है ही नहीं, मुझे क्या पता। ठीक है आप जैसा कहते हो मैं वैसा कर लेता हूं। अब मदन स्कूल जाता है और आज स्कूल में बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है, इतना खुश सारे स्कूल वाले पूछते हैं क्या हुआ आज बड़े खुश हो? हाँ? आज बरनाड़े वाले नचे थे, बड़ी खुशी है ना की होया? कहते आज श्याम सुंदर नाल मिलन हो रहा सारा। भगवान से जब मिलन होता है तो भक्त के चेहरे की खुशी कोई ठिकाना नहीं रहता है। अब जब मदन वहां पहुंचा, सब लोग पूछते क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, बड़े खुश हो। तो बात को छुपाकर कहता आज मम्मी ने ना मुझे पराठे बना कर दिए इसलिए मैं खाकर खुश हो गया। अब स्कूल वालों ने भी पूछा, समझा कि गरीब है चलो पराठे मिल गए तो खुश। अब उनको क्या पता ये पराठे देने वाला ही मिल गया इसको तो। किसी को कुछ पता नहीं। रोज मदन अब स्कूल की घंटी का इंतजार करता है, कब छुट्टी हो कब भागूं, कब छुट्टी हो कब भागूं। और जैसे ही छुट्टी होती है मदन दौड़ता है। अब सब दोस्त देखते हैं, टीचर देखते हैं कैसे हुआ क्या है कि पहले तो ये जाता था बड़ा धीरे धीरे, आज दौड़ते हुए जा रहा है। अब मदन दौड़ते हुए गया, जैसे ही जंगल आया और मदन ने सिर्फ एक आवाज मारी, बाके बिहारी भैया। एक आवाज मारी और मुरली मनोहर मुरली बजाने लगे। भगवान की मुरली की धुन फिर पुनः आई और अब केवल मुरली नहीं बज रही, भगवान आ रहे हैं मुरली बजाते। अब मदन को डर नहीं लग रहा। अब बच्चे को लगा ये मुरली तो मेरे भैया बजाते हैं। और मुरली की धुन सुनी, भगवान आ रहे हैं और भक्त गा रहे हैं, भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है। और मदन अपने भैया से मिलता, बाके बिहारी भैया, बाके बिहारी भैया। अब क्या हुआ? मदन दौड़ के आया और जंप मार के भगवान की गोद में चला गया और भगवान की मुरली गिरी, मुरली गिरी भगवान की। अब कन्हैया ने उसे पकड़ लिया। कन्हैया कहते अरे मदन ऐसे नहीं करते। कहा भैया क्यों नहीं करते? मैं देखता हूँ
कि बच्चों को जो उनके माता पिता और बड़े भाई लेने आते हैं ना, बच्चे ऐसे ही जंप करके उनकी गोद में चढ़ जाते हैं। आज मैं सोच के आया कि मैं जंप मार के अपने भैया की गोद में जाऊं। भगवान मुस्कुराते हैं और देवी देवता कहते हैं प्रभु कि क्या आपकी लीला है, आप ऐसा अपने भक्तों के प्रेम में बंधे हैं कि भक्त जो करे आपको अच्छा लगता है। और कुछ लोग ऐसा है कि आपको दोष देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ठीक। दुनिया में कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जो ये कहते हैं भगवान ने मेरे साथ ठीक, लेकिन आप कैसे दयालु हो कि आप सबके साथ ठीक करते हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे। और मदन और कन्हैया का प्यार बढ़ता गया। आप कहा चलो मुझे इधर छोड़ के आओ घर की तरफ। अब जंगल निकला तो फिर कन्हैया ने कहा मदन देखो घर जाके किसी को बताना नहीं। अब मदन ने कहा नहीं नहीं भैया, मैया को तो पता ही है। अब कन्हैया सोचने लगे। कन्हैया ने कहा ठीक, हाँ मैया को बोल देना, मैया को बोल देना, लेकिन और किसी को नहीं बताना। मदन वापिस अपने घर जाता है बड़ा खुश। माँ कहती है बेटा भोजन करोगे? मैं तो खा के आया। अरे दूध पिया तो? मैं तो पी के आया। तो माँ कहने लगी बेटा तुझे दूध किसने पिलाया, तुझे भोजन किसने करवाया? तो मदन कहता है भैया मुझे मेरे भैया मिल गए। और जब उसने ये कहा, अब भैया के हाथ जुड़ के कहा प्रभु अगर आप ही मिले हो तो मेरे बच्चे से कभी अलग मत हो। अगर आप मिले हो तो मेरे बच्चे से कभी अलग मत होना। इसका विश्वास, इसकी खुशियां बनी रहेगी। लेकिन माँ एक तरफ डरती भी है, हो ना हो कोई और आ गया क्या पता। अब मदन को कहती भैया बेटा कौन है माँ? कहा आपने कहा था ना आप तुम्हारा भैया मेरा भैया बांके बिहारी रोज मिलता है। अब माँ चुप हो गई। ठीक है अब ऐसे खुश है। अब मदन फिर जाता है फिर आता है। अब उसके दोस्त ने एक दिन पूछा, कहा मदन आजकल बड़े खुश रहते हो, क्या बात है? आओ जरा हम भी मदन के सुर में कहते हैं मेरी खुशियों का रहना ठिकाना। जब भगवान खुशियां देता है तो ठिकाना नहीं देता है। ओ मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, 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 हमारे घर शाम आए हैं। जिसको लगता है कि उसके पास भगवान है जरा दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएगा। बड़ी जल्दी थक जाते हैं।
मिली सांवरे के नाम की, आज मुझे खुशी मिली सांवरे के प्यार की, आज मुझे खुशी मिली सांवरे के नाम की। आज मुझे खुशी मिली सांवरे के प्यार की। मैं तो सबको चाहूँ ये बताना, मैं तो सबको चाहूँ ये बताना, ओ मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, 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 हमारे घर शाम आए हैं। मैंने सुना है, जिस दिल से सत्संग कर रहा हूँ, मैंने सुना है कि बरनाला वाले बड़े मस्त आदमी है, पर जल्दी से मस्ती ढीली पड़ जाती है। क्या बात है? तेरी जो तमन्ना थी पूरी हुई आज है, तमन्ना थी पूरी हुई आज है, तेरी जो तमन्ना थी पूरी हुई आज है। तमन्ना थी पूरी हुई आज है। सांवरे के नाम की खुशी मिली